हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन। आपके सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वीडियो में लेके आया हूं, जो कि आपके 11th एडमिशन के सेकेंड प्रोसेस के लिए, जी हाँ, सेकेंड पार्ट बी के लिए, पार्ट 2 के लिए मैं आपको थोड़े से गाइडलाइंस दूंगा। वो आपने गाइडलाइंस सुनना है और वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक देखना है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा, आप मेरे स्लाइड्स देखना है और वीडियोस को समझना है कि हमको क्या करना है। आज हमको करना है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड 11th के सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2020-2021 की सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हमने लॉगिन आईडी और रजिस्टर तो हमने सब कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और आपको उससे हेल्प हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 फॉर्म भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तैयारी है हमारी पार्ट बी की, मिशन पार्ट बी 11th एडमिशन, मिशन एडमिशन। यस मेरे दोस्तों, यही हमारा लोगो है, मिशन एडमिशन। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब रीजन हमको सिलेक्ट करना है। देखिए, मुंबई, पुणे, नागपुर जो भी रीजन है वो आप सिलेक्ट कीजिए। हमको ये जानना है कि हमको कॉलेजेस कौन से मिलने वाले हैं, हमारे पास हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हम किस कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से हम कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंग टू आवर परसेंटेज के बेसिस पे हम किस तरह से हम कॉलेज चूज कर सकते हैं। हमारी लोकल एरिया जो साइट एरिया है उस पे से हम किस तरह से हम कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सर्च में जाना है, सर्च में जाने के बाद आपको जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन, जी हाँ, जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है। वहां पे आपको देखेगा कि आपको आपके जोन, स्ट्रीम, माइनॉरिटी एरिया, स्ट्रीम स्टेटस, कॉलेज टाइप, मीडियम, ये आपको देखना है और आपको उसमें से फील करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पुणे रीजन का, पुणे कैंप एरिया में कितने कॉलेजेस है, क्या है, वो पुणे कैंप एरोडा आप रीजन सिलेक्ट करेंगे। आपका एरिया कैंप है तो आप कैंप रीजन सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका एरिया है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कॉलेज टाइप आपको देखना है, लड़कियां है, लड़के हैं या दोनों मिक्सअप है, ये हमको देखना है। तो कोएड हम सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम हम देखेंगे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स है तो हमको जो है या HSVC है, वोकेशनल है, ये हम देखेंगे। हम साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टेटस हम देखेंगे जो हमको चाहिए, एडेड, गवर्नमेंट, PMC, परमानेंट अनएडेड, सेल्फ फाइनेंस, अनएडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रीम सिलेक्ट करने का। एडेड यानी कि जो गवर्नमेंट की सीटें होती है वहां पे फीस बहुत कम होती है इन कंपेयर ऑफ अनएडेड सेक्शन। अनएडेड सेक्शन में जो है मैनेजमेंट ये कॉलेज को चलाता है तो उसकी फीस जो है बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ फाइनेंस और परमानेंटली अनएडेड जो कॉलेजेस है और अनएडेड कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है। तो आपको एडेड और गवर्नमेंट और PMC के अंदर देखना है, आपका स्ट्रीम स्टेटस सिलेक्ट करना है। मीडियम ऑफ जो कॉलेज है वो इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, सिंधी, उर्दू, इसमें से आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके हित में हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, माइनॉरिटी है तो यस, नहीं है तो नो, नहीं कर सकते। रिलीजियस माइनॉरिटी है तो यस, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, ये ऑल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो ओके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हिंदी, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बायफोकल सब्जेक्ट्स है तो बायफोकल के n नंबर ऑफ आपके पास ऑप्शंस है वो आप कर सकते हैं। नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आगे चलना है। UDIC कोड है तो ठीक है, UDIC कोड कॉलेज का होना चाहिए, कर देना है या सर्च करना है, सर्च पे डालना है। तो ये हो गया आपका कॉलेज सर्च, किस तरह से आप कर सकते हैं। ये उसका पार्ट 1 है। जी हाँ, अब देखेंगे हम सेकेंड में सर्च करेंगे। तो जी हाँ मेरे बच्चों, अब हमने देखिए सिलेक्ट करने के बाद हमने देखे हैं जोन, स्ट्रीम, माइनॉरिटी एरिया, स्ट्रीम स्टेटस, रिलीजियस माइनॉरिटी, कॉलेज टाइप, मीडियम, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सब चीजें सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके फौरन आपके देखिए सामने जोन, स्ट्रीम, माइनॉरिटी, बायफोकल, यस, आपके सामने कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएंगी। कॉलेज की लिस्ट आने के बाद से फॉर एग्जांपल नौरोजी वाडिया देखिए, ये जो है हमने देखिए कॉलेज टाइप दिया है, कोएड दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉलेज का एड्रेस भी दिया है। हमने क्या किया, और उसको जो है हमको बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको कॉलेज के डिटेल्स आ गए। ये एजुकेशन सोसाइटी वाडिया कॉलेज कोएड है, रूबी हॉल के नजदीक है। और जो है देखिए मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रीम है, स्ट्रीम के बाद देखिए साइंस, बायफोकल साइंसेस, बायफोकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी स्ट्रीम्स, आर्ट्स वगैरह दिया हुआ है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज दिया हुआ है। फिर आपको स्टेटस दिया हुआ है, अनएडेड के कोर्स, साइंस का अनएडेड कोर्स है, आर्ट्स का एडेड कोर्स है, साइंस का एडेड कोर्स है, इंग्लिश है। इनटेक कैपेसिटी दिया हुआ है 384, 50, 70 एंड सो ऑन। एंड माइनॉरिटी डिटेल्स दिया है, नो माइनॉरिटी। सो और मोर डिटेल्स हमको जानना है तो हम मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन आएंगी कि मैथमेटिक्स की जो है हमें ट्यूशन फीस
कितनी है, टर्म फीस कितनी है, ये सारी डिटेल्स उसके आगे आ जाएंगी। एनुअल फीस उसकी देखिए 5000 रुपीज़ है फॉर आईटी के साथ जो दिया हुआ है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की इंटेक्स कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, ज्योग्राफी की जो है 595 एंड सो ऑन, केमिस्ट्री की 720। सो इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी। जी हाँ मेरे बच्चों, मिलती रहेंगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपकी कैपेसिटी और आपकी रेंज और आपकी एलिजिबिलिटी किस तरह से है आपकी कॉलेज सिलेक्ट करने में। मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए दूसरा जो है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्ट्रीम इंफॉर्मेशन। विच टाइप ऑफ स्ट्रीम यू वांट टू टेक, यू वांट टू टेक आर्ट्स, यू वांट टू टेक साइंस, कॉमर्स या बाइफोकल लेना है। तो इस तरह से आपको स्ट्रीम करना है। देखिए हम साइंस की स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश, स्टेटस देखेंगे हम लोग, ऑल स्टेटस एडेड हम लोग जाएंगे, पहले गवर्नमेंट के लिए जाएंगे, फिर हम देखेंगे बॉयज कोएड गर्ल्स। तो मुझे कोएड्स में पसंद है तो हम बच्चों को कोएड में डालेंगे। फिर बाद में जो है जोन के हिसाब से आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है और कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपकी एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यूनिक कोड डालना है, सर्च के लिए जाना है। सर्च के लिए जाने के बाद देखिए इमीडिएटली यू गॉट द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड द एड्रेसेस ऑफ द कॉलेजेस। स्ट्रीम इज देयर, स्टेटस इज देयर, मीडियम ऑफ आंसर इज देयर एंड हैज आईटी सब्जेक्ट इज देयर, यस नो। पूना कॉलेज आया है, सेंट विंसेंट आया है, कैंप एजुकेशन आया है, नवरोज जीवाड़ी आया है एंड चौकसी आया है। तो यहाँ पे देखिए हमको और डीपली हमको जानना नहीं है तो हम देखेंगे सब्जेक्ट आईटी अवेलेबल है नहीं है। हम अगर हमको देखना है और हमको देखना है कि और कट ऑफ देखना है इस कॉलेजेस का कितना कट ऑफ होता है, ओपन की कितने, जनरल के लिए कितने सीटें है, रिजर्वेशन डिटेल्स दिया हुआ है एंड डिफरेंट इनटेक कैपेसिटीज 160, वेदर इट इज अ माइनॉरिटी और नॉट, रिलीजियस क्रिश्चियन एंड रोमन कैथलिक्स माइनॉरिटी इज देयर फॉर द पर्टिकुलर सेंट विंसेंट्स कॉलेज. So we have to see this and we'll get the information of all the colleges like this only. And now we have to go for the next segment, that is a guidance center, जहाँ पे आपका guidance center कहाँ पे आप कर सकते हैं. आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कराना है और आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है चेक करवाना है और अप्रूव करके जो है गाइडेंस सेंटर से आपको गाइडेंस लेना है. तो आपके डिफरेंट रीजन्स दिया हुआ है नेम और एड्रेस के साथ और कॉन्टैक्ट पर्सन भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी उसका दिया हुआ है, जैसे कि अन्ना साहब मगर है, श्री मलकासात विद्यालय, दी प्रेरणा सेकेंडरी विद्यालय, श्री गेंडी बाई चोपड़ा एंड सो ऑन, हरिबाई एचवी देसाई कॉलेज एंड ऑल बाबा साहेब गरवारे. इस तरह से आपके गाइडेंस सेंटर आपके नजदीक की एड्रेस के पास आपको मिल जाएंगे. तो ये थी आपकी बच्चों सर्च की ऑप्शन जो है हम लोग 3 में डिवाइड किए हैं. हाँ, एलिजिबल मतलब आपके स्ट्रीम्स डालना है, आपके मार्क्स डालना है. मार्क्स डालने के बाद आपके स्ट्रीम डालने के बाद आपको आर्ट साइंस कॉमर्स या वोकेशनल है, आपके एसएससी के इक्विवेलेंट मार्क्स क्या है वो डालना है आपको. और मार्क्स डालने के बाद आपका रेंज देखना है, मार्क्स का रेंज देखिए किस तरह से आपके मार्क्स का रेंज अवेलेबल होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखा है 409 मार्क्स है, ठीक है, 409 मार्क्स प्लस 10, मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, उससे ज्यादा 30 कर सकते हैं, मिनिमम 10 है और उससे आगे 30 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, 25 कर सकते हैं, सॉरी 10 से 25 की आपकी रेंज है. तो 10 मैक्सिमम मैं 10 रखूंगा. यहाँ पे देखिए 10 प्लस 10 या माइनस 10 मतलब 390 से लेके 410 तक हम लोग हम रेंज कर सकते हैं. स्पेशल रिजर्वेशन कोटा है आपका, नहीं है तो नहीं करेंगे, है तो कोई है तो आप कर सकते हैं. सोशल रिजर्वेशन कुछ है तो कर सकते हैं या ओपन आप लिख सकते हैं. जैसे कि आपकी बात आपके साथ, यस आपकी बात आपके साथ, आपको आपका बेहतर मालूम है आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं या नहीं, आप डालना है और आगे चलना है. अगर आप बाइफोकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यस, नहीं लेना चाहते हो, जेंडर आपने दिया है, उर्दू इंग्लिश मीडियम मराठी ये मीडियम भी है. बाइफोकल सब्जेक्ट आपके देखना है. अगर आपका बाइफोकल सब्जेक्ट है तो नहीं है तो वेरी गुड, है तो सिलेक्ट ऑप्शन करके करना है और सर्च करना है. तो ये 2 चीजें हैं, सर्च, नो योर एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी के बाद आपको जो है आपके परसेंटेज के हिसाब से आपके एरियाज के कॉलेज आ जाएंगे. कॉलेज आने के बाद आपको देखिए चॉइस यूडीएसआई नंबर, कॉलेज देखिए अन्ना साहेब मगर, ये हड़पसर एरिया के कैंप एरिया के कॉलेजेस दिखाया है, चॉइस कोड दिखाया है, स्ट्रीम दिखाया है, स्टेटस दिखाया है. अगर आपको कट ऑफ जानना है तो आप कट ऑफ कर देख सकते हैं कितना कट ऑफ है इसका, और जो पिछले साल का कट ऑफ इतना था, ओपन कैटेगरी का इतना था, तो आप उसमें उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं जनरल के लिए. इस तरह से सीटें डिवाइड किए हुए ये भी आप देख सकते हैं. ओके, अब देखिए मैं आपको ये n नंबर ऑफ कॉलेजेस है आपके एरिया में जहां पे इनटेक कैपेसिटी भी दिया हुआ है, जहां पे एडेड परमानेंट स्टेटस भी दिया हुआ है, एडेड जहां पे एडेड है, अनएडेड है,
साइंस कॉलेज है, एडेड है, सेल्फ फाइनेंस है, ये दिखाया गया है। देखिए स्टेटस दिखाया गया है। परमानेंटली अनएडेड है, इसका मतलब इसका फीस जो है आपको ज्यादा रहेंगी। नॉन माइनॉरिटी है तो इसका नॉन माइनॉरिटी आप देखेंगे स्टेटस, कॉलेजेस देखेंगे, उसके यूडीआईसी नंबर देखेंगे और उसके फैकल्टी वाइज आपके ये देखेंगे आप, डिफरेंट स्ट्रीम्स देखेंगे, इनटेक कैपेसिटी। तो ये एकदम जो है आपको इजी तरीके से दिया गया है। बाद में हम देखेंगे, ये हो गया आपका पार्ट जो है कट ऑफ का पार्ट है। आपका कट ऑफ जो है 1920 में कितना था, वहां से आप इसको रियलाइज कर सकते हैं। सो मेरे बच्चों देखिए, दो चीजें होने के बाद जो है, सर्च करने के बाद, आपके कॉलेजेस देखने के बाद, आपकी एलिजिबिलिटी देखने के बाद, आपका स्ट्रीम चेक करने के बाद, एलिजिबिलिटी देखने के बाद अब आप आएंगे कट ऑफ पे। कट ऑफ देखना है कि पिछले साल की कट ऑफ जो है कितनी थी, कितनी कट ऑफ पे ये सीटें बंद हो गई थी और कितनी परसेंटेज पे ये सीटें जो है बंद हो गई थी, वो हमको देखना है। तो जनरल कट ऑफ लिस्ट देखेंगे हम 2019 एंड 2020 की। तो ये आपके सामने लिस्ट होगी, उसके अंदर से आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि डिफरेंट कॉलेजेस हैविंग अ डिफरेंट लिस्ट। तो ये आपके सामने लिस्ट आ जाएंगी, वो आपने चेक करना है और उसको जो है आपने देखना है खोल के, और उसको ओपन करके देखना है कहाँ से क्या लिस्ट आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट्स की लिस्ट है, सेल्फ फाइनेंस है, उसकी जी है इनटेक की जो है ओपन के लिए 209 थी, और इस तरह से आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा और इस पे से आपको कट ऑफ की लिस्ट चेक करना है। ठीक है, ये बच्चों आपके पेरिसेल के लिए दिया गया है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि बायफोकल की क्या लिस्ट है। बायफोकल की जो 2019 की 20 की सेम वैसे ही आपको चेक करना है। तो इस तरह से बच्चों देखिए आपके सामने ये एक्सेल फाइल खुल जाएंगी और इसमें भी आपको जो है सब्जेक्ट वाइज आपको सीट्स एंड सब्जेक्ट वाइज आपको जो है दिया गया है इंफॉर्मेशन। जो यही बच्चों, इसके साथ ही बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है जो पार्ट सेकेंड फॉर्म भरने से पहले आप रेडी हो जाएंगे। आपको आपका मुस्तकबिल मालूम पड़ जाएगा, आपको आपका चूज जो चॉइस करना है, जो कॉलेजेस चूज करना है, जो चॉइस आपको करना है, स्ट्रीम आपको चॉइस करनी है, ये आपके लिए आसान कर दिया गया है। तो मेरे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पसंद आया तो यस सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आते जाएंगी और बहुत ही जल्द मैं आपको पार्ट 2 किस तरह से भरेंगे फॉर्म उसके बारे में बताऊंगा। लाइव आपको मैं जो है एक बच्चे का फॉर्म भर के बताऊंगा। आप उसके लिए जो है आप रेडी रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।